नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक क्लॉक टेस्ट का लेकर के आया हूं। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में कुछ चर्चाएं की कि कौन कैसे और किस प्रकार बनता है। घड़ी की जो घंटे वाली सुई है एक दिन में कितने चक्कर पूर्ण करती है, और मिनट वाली सुई कितने चक्कर, सेकंड वाली सुई कितने चक्कर पूर्ण करती है। इनके अलावा कोण ज्ञात किया, जिसका फॉर्मूला भी बताया मैंने, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू समय, इसके बराबर दोस्तों कोण ज्ञात किया जा सकता है। आज चर्चाएं करता हूं मैं घड़ी के बारे में टाइप नंबर 2 में। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि प्रत्येक छात्र को मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब देखिएगा दोस्तों, टाइप नंबर 2, अतिव्यापन, आच्छादन, संपाति, समान दिशा, 0 डिग्री, 360 डिग्री, ओवरलैपिंग पे आधारित प्रश्न। साथ साथ बोलिएगा एक बार, अतिव्यापन, आच्छादन, संपाति, समान दिशा, 0 डिग्री, 360 डिग्री, ओवरलैपिंग पे आधारित प्रश्न। ये सारे के सारे नाम दोस्तों सिमिलर हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनको याद रखना है, ध्यान रखना है इनके बारे में। अब बात है कि साहब अतिव्यापन होता क्या है। तो अतिव्यापन होता है दोस्तों जब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पूरी तरह से ढक लेती है, अर्थात दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती है। ऐसी स्थिति को बताओ क्या कहा जाता है? अतिव्यापन कहा जाता है। जैसे आपको घड़ी के अंदर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां ऊपर नीचे हैं। जब ऊपर नीचे हैं तो बताओ कौन सी स्थिति कहलाएगी? अतिव्यापन कहलाएगी। 0 डिग्री की स्थिति कहलाएगी, 360 डिग्री की स्थिति कहलाएगी। ये कोण है। यहाँ पे कोण को देखा जाए तो दोस्तों एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है तो बताओ यहाँ पे भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। और बताओ ये इसी पॉइंट के ऊपर है तो क्या इसको मैं 0 डिग्री भी कह सकता हूँ? 0 डिग्री भी कह सकता हूँ और 360 डिग्री भी कह सकता हूँ। तो अपना जो टाइप नंबर 2 है वो यही है कि साहब अतिव्यापन कितनी बजे होगा और कब होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है अतिव्यापन बराबर बजकर 60/11 इंटू समय। अब बात यह है कि साहब अतिव्यापन तो होता तो है, जो समय तो इससे निकाल लेंगे, लेकिन अतिव्यापन होता कितनी बार है? तो दोस्तों अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटों में 11 बार होता है। प्रत्येक घंटे में 1 बार होना चाहिए था, तो बताओ 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितनी बार होता है? 11 बार होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि साहब एक दिन में कितनी बार होता है, तो एक दिन के अंदर दिन व रात दोनों की समय अवधि को काउंट किया जाता है, अर्थात 24 घंटे की समय अवधि को काउंट करते हैं वहां पे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? अतिव्यापन कितनी बार होगा? 22 बार होगा। जब 22 बार होगा तो इस स्थिति को देखते हैं कि साहब कहां पे अतिव्यापन नहीं होता। तो दोस्तों जब घड़ी 11 से 1 बजे के मध्य का जो समय होता है, इस समय के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में अतिव्यापन केवल 1 बार होता है, और वो ठीक 12 बजे होता है। बताओ कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। आप चेक करके देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी 0 डिग्री की स्थिति के ऊपर है, यहां से चलना प्रारंभ करती है, तो पहले तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, या तो इसको यहां काउंट कर लो या लास्ट के अंदर काउंट कर लीजिएगा आप। इसके बाद से काउंट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या 1 बार अतिव्यापन हो गया? 1 बार, दोनों ऊपर नीचे होनी चाहिए। 1 बार के बाद में 2 बार, 3 बार ऊपर नीचे हो रही है। 3 बार के बाद में 4 बार, 5, 6, 7, यहां 7 हो गए। आगे देखिएगा 8, 9, 10, और ये देखिएगा फिक्स 12 बजे। फिक्स 12 बजे बताओ कितनी बार हो गया? 11 बार हो गया। 10 के बाद में 11 हो गए। तो यहाँ पे जो अपवाद पाया गया, 12 घंटे में 11 बार होता है, तो अपवाद पाया गया वो भी देखिएगा कहां से कहां पाया गया है। यदि इस स्थिति को देखा जाए, ये 11 बजे है, 11 से 12 बजे के मध्य देखेंगे तो 11 से 12 बजे के मध्य दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं, और ऊपर नीचे बताओ कितनी बजे होगी? 12 बजे होगी। 12 से 1 बजे के मध्य देखें तो दोस्तों जैसे ही 1 बजता है तो घड़ी की
घंटे वाली सुई 1 के ऊपर और मिनट वाली सुई 12 पे रह जाती है, ये ऊपर नीचे नहीं होती है। ऊपर नीचे कब होगी? 1 के बाद होगी। 1 बजकर के लगभग 5 मिनट के ऊपर अतिव्यापन की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे बताओ कितनी बार अतिव्यापन हुआ है। अतिव्यापन पूछता है तो दोस्तों 12 घंटे के अंदर बताओ कितनी बार होता है? 11 बार होता है। 24 घंटे अर्थात एक दिन भी कह सकता हूं मैं इसको, 24 घंटे या एक दिन के अंदर अतिव्यापन बताओ कितनी बार होता है? 22 बार अतिव्यापन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अपवाद कहां पाया जाता है? 11 बजे से 1 बजे के मध्य। 11 बजे से 1 बजे के मध्य, इन 2 घंटों के अंदर। कितने घंटों में? 2 घंटों में अतिव्यापन दोस्तों कितनी बार होता है? 1 बार होता है। और वो ठीक कितनी बजे होता है? 12 बजे होता है। 11 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन 2 घंटों के अंदर 1 बार होता है। और वो भी ठीक कितनी बजे होता है? 12 बजे होता है। इस बात को आप याद रखना। अब देखते हैं कि साहब अतिव्यापन कितनी कितनी बजे होता है, तो इसका समय अंतराल निकालते हैं। देखिएगा आप, 3 से 4 बजे के मध्य और 8 से 9 बजे के मध्य, ये 2 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 से 4 बजे के मध्य देखना है तो अतिव्यापन बराबर होता है 60/11। बजकर में बताओ कितना बज चुके हैं? जो समय पूर्ण हो लिया जाता है उसको लेते हैं तो 3 बज चुके। 60/11 ऐसे कैसे? इंटू समय, समय जो पूर्ण हो चुका होता है। 36/18 180 डिवाइड बाई 11, 3 बजकर 180/11 आ गया। इसको आगे भाग दिया। 180 के अंदर 11 का भाग देते हैं तो दोस्तों 11 एकम 11, कितने बचे? 7 बचे। 7 का 70 बन गया। 11 छिकी 66, फिर 4 बचे और बट्टे में कौन आ गया? 11। 3 बजकर 16 से 4/11 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति में होती है। 0 डिग्री कोण बनाती हैं। इसको देखिएगा 8 से 9 बजे के मध्य, 60/11 इंटू समय, समय कितना लेंगे यहाँ पे? 8 बजे का। ये फॉर्मूला पुटअप करना, अतिव्यापन का फॉर्मूला आता है। अतिव्यापन बराबर 60/11 इंटू समय, ये याद रखना है। इसी से आगे वाले फॉर्मूले क्रिएट करेंगे अपन। 8 से 48, 480 डिवाइड बाई 11, 8 बजकर 11 का भाग दिया दोस्तों। 11 चौक 44, 4 बचा, 4 का 40 बन गया। 40 के अंदर 11 का भाग दिया। 11 तिया 33, 7 बचे डिवाइड बाई 11। 8 बजकर 43 सही। 7/11 मिनट के ऊपर भी घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति में होती है। और 3 बज के 16 सही, 4/11 मिनट पे भी दोनों सुइयां ऊपर नीचे अर्थात अतिव्यापन 0 डिग्री 360 डिग्री की स्थिति में होती है। देखिएगा दोस्तों ये 3 बजकर लगभग 16 मिनट है। 16 से 4/11 मिनट को प्रदर्शित करती है। इस समय ये दोनों सुइयां अतिव्यापन की स्थिति में होंगी। इसी प्रकार से यदि 8 बज के 43 सही 7/11 मिनट पे देखा जाए तो दोनों सुइयां यहाँ पे भी अतिव्यापन की स्थिति में होती हैं। ये दोस्तों 40 8 पे रहती तो 40 मिनट थी, 8 से ऊपर की ओर है तो लगभग 43 मिनट को प्रदर्शित करती है। देखिएगा दोनों सुइयां यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी कोण पूछता है तो समय पूछता है तो अपन समय निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपना यही रहेगा 60/11 इंटू समय। अब दोस्तों जो अपवाद है 11 बजे से 1 बजे के मध्य, इन 2 घंटों में 1 बार अतिव्यापन होता है 12 बार। तो साहब इसको भी चेक कर लीजिए। 11 से 12 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य, इन दोनों के अंदर आंसर अपना 12 आना चाहिए क्योंकि 12 बजे अतिव्यापन होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। चेक करेंगे दोस्तों 11 बजकर फिर देखिएगा 60/11 इंटू समय, समय जो पूर्ण हो लिया जाता है 11 को लेंगे। यहाँ पे जो समय लिया जाता है वही समय यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों। 11 से 11 कट गया, कितने मिनट रह गई? 60 मिनट रह गई। 11 बज के 60 मिनट, क्या दोस्तों 11 बज के 60 मिनट है? इसको मैं 12 बजे का समय प्रदर्शित करके कह सकता हूं। 11:60 का मतलब भी तो 12 बजे ही होता है। तो यही तो कह रहा है कि साहब 12 बजे यहाँ पे अतिव्यापन होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी यही आंसर आना चाहिए। देखिएगा 12:60/11 इंटू समय, समय दोस्तों कितना है? 12 है। तो 12 नहीं लेना, यहाँ पे 12 को घड़ी के अंदर जैसे प्रदर्शित करते हैं तो 00 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अपन सुबह फोन में देखते हैं 12 बजे के बाद में, तो उसके अंदर भी समय जो दिखाई देता है वो 00, जैसे 12:03 है तो 00, फिर रेशियो का अनुपात में ये बजे को प्रदर्शित करते हुए 03 मिनट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? समय 00 का समय लिया जाएगा।
जीरो को मल्टीपल किया, किसी भी संख्या से जीरो को मल्टीपल करते हैं तो वो सामने वाली संख्या को भी जीरो में बदल देती है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जीरो बन गया। तो दोस्तों 12:00 हो रही है, तो 12:00 के ऊपर ही तो अतिव्यापन होता है। यहाँ भी तो 12 बजे और यहाँ भी 12 बजे आ रहा है। इस कारण से ये जो दोनों कोण बनेंगे 11 से 1 बजे के मध्य, वो फिक्स कितनी बजे बनेंगे, 12 बजे बनेंगे, अर्थात एक ही बार कोण बनेगा ये। इस प्रकार के दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं यदि वो अतिव्यापन 0 डिग्री 360 डिग्री के बारे में चर्चा करता है तो। अब है दोस्तों टाइप नंबर 3। ये टाइप नंबर 3 है कि 180 डिग्री का कोण, विपरीत दिशा, सरल रेखा, विपरीत दिशा, सरल रेखा, एक सीधी रेखा और ऋजु कोण। ऋजु कोण भी दोस्तों 180 डिग्री के कोण को ही कहा जाता है। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा के अंदर होती है, जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है या विपरीत दिशा की स्थिति में होती है या सीधी रेखा में होती है, तो इस पे चर्चाएं करेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे अभी 6 बजे हैं, 6 बजे हैं तो घड़ी की घंटे वाली सुई 6 के ऊपर और मिनट वाली सुई 12 के ऊपर रहेगी। तो 12 के ऊपर रहेगी दोस्तों, एक बिंदु होता है, बिंदु के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब बिंदु को साहब दो भागों में विभाजित कर दिया जाए बराबर बराबर, तो 180 ऊपर 180 नीचे बच जाता है। वैसे यहाँ पे ये बिंदु थी, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, 180 इधर बच गया, 180 इधर बच गया। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से कोण को देखो, कितना डिग्री का कोण बचता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसी पे आधारित प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों। 180 डिग्री के कोण को देखते हैं दोस्तों। 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा विपरीत दिशा के बराबर। 180 डिग्री कोण कह दो चाहे विपरीत दिशा कह दो, बात एक ही है, बचकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 करना है तो प्लस करेंगे, प्लस कब किया जाएगा, माइनस कब किया जाएगा, यदि समय 6 से कम है। यदि समय 6 से कम है तो दोस्तों 6 जोड़ दिया जाएगा, और यदि समय 6 या 6 से अधिक है, 6 भी है तो भी और 6 से अधिक है तो भी दोस्तों माइनस का चिन्ह यूज किया जाएगा। देखिएगा दोस्तों 2 से 3 बजे के मध्य, तो बचकर में 2 रह जाएगा, 60/11 इंटू समय, समय में बताओ कितना है, 2। अब बात एक साथ प्लस करूं कि माइनस करूं, कम है 6 से कम है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, कम को ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा को कम कर देते हैं, सिर्फ ये याद रखना अपने को। और कितने से कम या ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम या ज्यादा होना चाहिए। यदि 6 से कम है तो उसको जोड़ करके बढ़ा दिया जाएगा, और 6 से ज्यादा है तो उसे कम कर दिया जाएगा। 6 2 8 हो गए दोस्तों, 8 की 48, 480 डिवाइड बाई कितना रह गया, 11 रह गया। 2 बज करके 480/11 मिनट आ गई अपने पास में। इसको और आगे सोल्व करना चाहिए, सोल्व कीजिएगा। 11 चौक 44, 4 बच गए, 4 का 40 बन गया, 40 के अंदर 11 तिया 33, 7 डिवाइड बाई 11। तो 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में अर्थात 180 डिग्री का कोण या ऋजु कोण बनाते हुए प्रदर्शित होती हैं। इसी प्रकार 8 से 9 के मध्य देखा जाए तो 8 से 9 बजे के मध्य देखेंगे तो 8 बजकर 60/11 इंटू 8 माइनस, यहाँ पे 6 से ज्यादा है इस कारण माइनस यूज करेंगे। 8 बजकर 60/11, यहाँ पे देखिएगा 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 2 को 60 से गुणा किया 120 डिवाइड बाई 11 रह गए, 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, फिर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा है, 1 का 10 बन गया। तो 10 को जब 10 के अंदर भाग नहीं जाता तो भाग टूट की जीरो लगाएंगे। ये याद रखना है भाग टूट की जीरो कहां और कब लगती है। कई लड़के क्या करते हैं डायरेक्ट एक सही 10/11 कर देते हैं, वो गलत रहेगा। तो 10 सही 10/11 रहेगा। कोई कहे साहब चेक करके बताओ, चेक करके देख लो, बोलो 11 दाई 110 और 110 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 120। इस प्रकार मल्टीपल करने के बाद में जो आपकी मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा समय आया 8 बज करके 10 सही 10/11 मिनट। इसको भी आप चेक करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। पहला जो समय है वो 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट है। ये देखिएगा 2 बजकर के 43 सही 7/11 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा के अंदर होती है, एक सीधी रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है, एक 180 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार आप देखना चाहे तो 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट के ऊपर भी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखिएगा 8 बज के 10 सही 10/11 मिनट के ऊपर भी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा के अंदर प्रदर्शित हो रही है।
अब यहाँ पे दोस्तों जो अपवाद पाया जाता है 180 डिग्री का, वो सुनिएगा 5 बजे से 7 बजे के मध्य। बोलो कितने बजे से कितने बजे? 5 बजे से 7 बजे के मध्य। इन 2 घंटों के अंदर एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, और वो फिक्स कितने बजे बनता है दोस्तों? 6 बजे बनता है। बताओ वो ठीक है कितने बजे बनता है? 6 बजे। 360 डिग्री या 0 डिग्री का कोण तो 11 बजे से 1 बजे के मध्य ठीक 12 बजे बन रहा था, और 180 डिग्री का कोण 5 बजे से 7 बजे के मध्य ठीक 6 बजे बनता है। और दोस्तों देखा जाए कि कोण 180 डिग्री का कोण कैसे और किस प्रकार बनता है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 180 डिग्री का, वो हर घंटे के अंदर, प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार बनेगा। एक घंटे में दोस्तों एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में, लेकिन कितने घंटों में? 12 घंटों के अंदर बताओ कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और 24 घंटे या एक दिन बोलता है, तो 24 घंटे या एक दिन के अंदर 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अपवाद कितनी बजे है? 5 से 7 बजे के मध्य ठीक है कितनी बजे? 6 बजे। कितने घंटों में? 2 घंटों में। अरे कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। 5 से 7 बजे के मध्य ठीक 6 बजे, 2 घंटों में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में एक बार, 12 घंटों में 11 बार, और 24 घंटों के अंदर 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 8 PM से 8 AM 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 8 PM से दोस्तों यहां से स्टार्ट करना है और वापस घूम करके 8 AM यहीं पे आना है अपने को। क्या मैं कह सकता हूं कि साहब 12 घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए, इसका मतलब बताओ कितनी बार 12 घंटों में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो इसका आंसर तो कितनी बार रह जाएगा? 11 बार रह जाएगा। कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि साहब 10 AM से 8 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 10 यहां से स्टार्ट करना है और घूम करके दोस्तों 8 के ऊपर आना है। 180 डिग्री का कोण यहाँ पे कितने घंटे हो जाएंगे? 10 घंटे हो जाएंगे भाई। 10 से 8 पे आएंगे तो टोटल 12 होते थे। 12 के अंदर से 1 और 2 घंटे इकट्ठा है, तो 10 घंटे बच गए। या इधर से काउंट करके आ जाओ। 12 के बाद में 8 घंटे तो ये है, 10 घंटे के बाद में यहां से यहां तक जाते हैं तो 2 घंटे ये हैं। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 घंटे हो गए, तो बात है कि साहब 10 घंटे में 9 बार बनेगा कि 10 बार बनेगा, ये देखना है। तो दोस्तों यदि अपवाद शामिल होता है, यदि ये समय शामिल है 5 बजे से 7 बजे के मध्य का, तो यहाँ पे एक बार कम बनेगा। और यदि समय शामिल नहीं होता है तो ये कंप्लीट जितने भी घंटे दे रखा है उतनी बार बनेगा। तो यहाँ पे बताओ ये समय शामिल हो रहा है, 8 बजे तक शामिल करते हैं, तो 5 बजे से 7 बजे का समय शामिल हो रहा है, तो एक बार कम बनेगा। 10 की जगह बताओ कितनी बार बनेगा? 9 बार बनेगा। लेकिन यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 10 बजे से 4 बजे के मध्य 10 बजे से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 12 के बाद में 4 घंटे तो ये हैं, और 10 के बाद 2 घंटे ये हैं। 10 और 2 10 घंटे ये हैं, तो यहाँ पे 2 घंटे तो ये और 4 घंटे ये 6 हो गए। तो 6 के अंदर कंप्लीट बनेगा। ये जो अपवाद है 5 बजे से 7 बजे के मध्य का, ये शामिल नहीं होता है, तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। इसी प्रकार यदि आपको अतिव्यापन के बारे में पूछ लेता, 0 डिग्री के बारे में पूछ लेता, और 0 डिग्री के बारे में पूछता और कहता है कि साहब 8, जैसे यही क्वेश्चन होता 8 PM से 8 AM के मध्य 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 360 डिग्री का कोण देखना है यहाँ। जैसा तो यहाँ पे भी 12 घंटे हो रहे हैं, 12 घंटे हो रहे हैं, तो बताओ 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो समय है 11 से 1 बजे के मध्य का, ये शामिल होता है, और शामिल होता है तो एक बार कम बनता है। इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि 10 AM से 8 PM के मध्य 360 डिग्री का कोण है, वो कितनी बार बनेगा? यहाँ पे कितने डिग्री का बनाना है? 360 डिग्री का या 0 डिग्री का बनाना है, या अतिव्यापन कितनी बार होगा? तो दोस्तों 10 बजे से चलना है, यहां से घूम करके वापस 8 के ऊपर आ गए। 8 के ऊपर आ गए तो यहाँ पे 10 घंटे हो गए। क्या दोस्तों 11 से 1 बजे के मध्य का समय है, वो शामिल हो रहा है? शामिल हो रहा है, तो एक बार कम बनेगा। तो ये भी कितनी बार बनेगा दोस्तों? 9 बार बनेगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि साहब 2 बजे से लेके 11 बजे के मध्य 2 बजे से लेके 11 बजे के मध्य अतिव्यापन कितनी बार होगा, या 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 2 बजे से 11 बजे के मध्य चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 से या तो इस प्रकार काउंट कर लो, 2 तो घटा दो 11 के अंदर, तो 9 घंटे बच गए। या 1 2 और 3, ये घंटा के अंदर 3 घंटे ये घटा दो, तो भी कितना बचेगा? 9 बचेगा।
तो 9 घंटे बन रहे हैं, 9 घंटे के अंदर बताओ 11 से 1 बजे के मध्य का समय शामिल हो रहा है क्या? शामिल नहीं हो रहा। जब शामिल नहीं हो रहा तो पूरे बार बनेगा। तो यहाँ से 2 से 11 बजे के मध्य पूछता है तो 9 बार बनेगा। आगे देखिएगा दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग को आप आसान तरीके से पढ़ते हुए अपनी एग्जाम को फाइट कर सके। थैंक यू दोस्तों।